तो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर सर्कल, जिसमें हम सबसे पहले एक-एक करके सारी थ्योरम को देखेंगे, जिससे क्या होगा आने वाली एक्सरसाइज हमारे लिए काफ़ी ईज़ी हो जाएगी। तो हमारी जो पहली थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि अगर हमें कोई भी सर्कल गिवन है और उसमें 2 या 3 जितनी भी कॉर्ड्स दी गई हैं अगर वो इक्वल हैं तो उनसे जो एंगल सेंटर पे बनेगा वो भी हमारे सारे एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे कि इस फिगर में ही देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, 2 कॉर्ड्स हमारी इक्वल दी गई है, यानी कि ए बी इक्वल दी गई है सी डी के। तो इनसे जो सेंटर पे एंगल बन रहे हैं वो हमारे क्या कौन से बन रहे हैं, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, यानी कि ये भी हमारे क्या होंगे, यानी कि इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 2 कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनसे जो बनने वाले सेंटर पे जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। अगर इसको प्रूफ किया जाए तो वो कैसे किया जाएगा, उसको प्रूफ भी काफी इजीली किया जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि इस थ्योरम को प्रूफ भी करो। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए कि यहाँ पे क्या है, हमारा ए बी इक्वल टू सी डी ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, अब हम इन 2 ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करेंगे। पहला ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए ओ बी एंड दूसरा ट्रायंगल होगा हमारा ट्रायंगल सी ओ डी। देखिए एओबी ट्रायंगल में आप देखोगे कि ओ ए जो है वो हमारे दूसरे ट्रायंगल सी ओ डी की ओ सी के इक्वल है। ओके, एंड जो ओ बी है, ट्रायंगल ए ओ बी में ओ बी है वो हमारी इक्वल है किसके, दूसरे ट्रायंगल की ओ डी से। भाई क्यों कलर बताइए, ये इसलिए इक्वल है क्योंकि ये क्या है, हमारी रेडियस है। ये क्या है, हमारी रेडियस है, ये हमारी रेडियस है ट्रायंगल की, मतलब सॉरी सर्कल की। तो इसीलिए हमारी आपस में ये क्या है, इक्वल होंगी, यानी कि ये चारों साइड से आपस में इक्वल होंगी। अब देखिए ट्रिपल एस प्रॉपर्टी, यानी कि ऑलरेडी ये हमारी साइड ऑलरेडी गिवन थी और ये भी आपस में इक्वल प्रूफ हो गई। तो जिससे क्या हुआ, हमारे ट्रिपल एस प्रॉपर्टी के थ्रू हमारे जो ये दोनों ट्राइंगल हैं ये कॉन्वेंस प्रूफ हो जाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू, ट्रिपल एस प्रॉपर्टी के थ्रू। ट्राइंगल प्रॉपर्टी कॉन्वेंस प्रूफ हो गए। अब ट्राइंगल हमारे कॉन्वेंस प्रूफ हो गए तो सी पी सी टी के थ्रू हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये एंगल भी इक्वल प्रूफ हो जाएंगे जो हमें एंगल प्रूफ करने थे। तो इजीली हम ऐसा कर सकते हैं। ओके, समझ आया। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स दी गई हैं तो उनसे जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। सोचो यहाँ पे भी दी है एक कोई कॉर्ड दी गई है, यानी कि ई एफ कोई कॉर्ड दी गई है और वो भी क्या है, इक्वल है। ये तीनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो उनसे जो एंगल बनेगा वो भी क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो हेलो बच्चों, हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमारी कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनसे सेंटर पे बनने वाले एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये उसी चीज़ का कन्वर्स है कि यहाँ पे क्या है, 2 कॉर्ड्स दी गई हैं और उनसे बनने वाले जो सेंटर पे एंगल हैं वो हमें क्या है, इक्वल दिए गए। अब यहाँ पे हमें क्या है, 2 एंगल कौन कौन से इक्वल दिए गए, यहाँ पे हमें एंगल दिया गया है एंगल सी ओ डी इक्वल दिया गया है हमारे एंगल ए ओ बी के। ये हमको गिवन है, ये क्या है, हमको गिवन है ना। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो हमारी सी डी है, यानी कि जो कॉर्ड है वो हमारी दूसरी कॉर्ड के क्या है, इक्वल होगी, यानी कि सी डी हमारी इक्वल होगी किसके, ए बी के। ये हमें प्रूफ करना है। इस चीज़ को वैसे ही प्रूफ किया जा सकता है कि अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दें, कॉन्वेंस प्रूफ कर दें। कौन कौन से ट्रायंगल्स को, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्वेंस प्रूफ कर दें तो हमारी कॉर्ड्स भी क्या है, इक्वल प्रूफ हो जाएंगी। देखो लास्ट टाइम में क्या था कि हमारी तीनों साइड्स हमने इक्वल प्रूफ कर दी थी और जिससे क्या है कि ट्रिपल एस प्रॉपर्टी लगा के हमने क्या कर दिया था, उनको कॉन्वेंस प्रूफ कर दिया था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या है, हमें एक एंगल ऑलरेडी गिवन है। एंगल कौन सा गिवन है, हम फिर से लिख लेते हैं। एंगल सी ओ डी इक्वल है हमारे एंगल ए ओ बी के, है ना। एंड हमारी जो
ओ डी है वो इक्वल है हमारे किसके, ओ डी हमारे इक्वल है किसके, ओ बी के। और हमारी जो ओ सी है वो हमारे इक्वल है किसके, ओ ए के। क्यों इक्वल है आप लोग जानते होंगे, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, हमारी रेडियस है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में एक एंगल हो गया, हमारे पास एक एंगल है और हमारे पास दो साइड्स हैं। तो अब हम क्या लगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी बताओ, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एस प्रॉपर्टी लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर देंगे। ये हमारे ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए बच्चों। और ये ट्राइंगल अगर हमारे कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए तो अब क्या हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी, सी पी सी टी के थ्रू हमारा क्या हो गया बच्चों, हमारी जो सी ए बी है वो इक्वल प्रूफ हो गई किसके, सी डी के, जो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दो कॉर्ड्स दी गई हैं और उनसे जो एंगल बन रहे हैं सेंटर पे वो इक्वल हैं, तो हमारी जो ये कॉर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, समझ आया, इस चीज़ को अच्छे से समझना है क्योंकि आने वाले जो एक्सरसाइजेस हैं उनमें हमारा क्या होगा, ये जो थ्योरम है यूज़ होगी। ठीक है, कि अगर भाई कोई सर्कल दिया गया है और उसमें दो कॉर्ड्स दी गई हैं, तीन कॉर्ड्स दी गई हैं, उनसे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हैं, तो फिर हमारी जो कॉर्ड्स होंगी वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओके, तो हेलो बच्चों, हमारी नेक्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, यानी कि अगर कोई सर्कल दिया हुआ है वहाँ पे कोई एक कॉर्ड दी गई है, मान लो कि यहाँ पे एक कॉर्ड दी गई है ए बी हमारी कॉर्ड है और ये है हमारा सेंटर ओ। अब इस सेंटर से हमारी इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो वो परपेंडिकुलर क्या करेगा बच्चों, वो इस कॉर्ड को क्या कर देगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी कि वो क्या करेगा, ए बी को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो हमने क्या किया है, हमने सोचो ये एम पॉइंट है ना, हमने ओ एम परपेंडिकुलर डाला है किसके ऊपर बच्चों, ए बी के ऊपर, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, जिसने क्या किया है, हमारी ए बी को बाइसेक्ट कर दिया, यानी कि अब क्या हो गया, ए एम इक्वल टू क्या हो गया, एम बी हो गया। ठीक है, समझ आया है ना। देखो ये जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है उसमें इसी चीज़ को ना थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है कि अब भाई अगर कोई सर्कल दिया हुआ है और उसके सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर कोई क्या किया जाए, कोई लाइन खींची जाए और वो क्या कर दे, उसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर दे, डिवाइड कर दे, तो वो हमारी लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी उस पे कॉर्ड पे, है ना। तो यही है भाई, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि अगर किसी कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डाला जाए सेंटर से तो वो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। दूसरी लैंग्वेज में कि भाई अगर सेंटर से क्या किया जाए, एक लाइन खींचा जाए और वो क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे कॉर्ड को, तो इसका मतलब वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, समझ आया। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, है ना। जैसे कि इस फिगर में ही देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, दो कॉर्ड दी गई हैं, यहाँ पे कौन कौन सी दो कॉर्ड दी गई हैं कि पी क्यू इक्वल है हमारी दूसरी कॉर्ड आर एस के। ठीक है, ये हमारे क्या है, इक्वल है। तो इनका जो सेंटर से, यानी कि ये सेंटर से इनका जो डिस्टेंस होगा वो भी हमारा क्या है, इक्वल होगा, यानी कि क्यू एल इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम होगा। ठीक है, और अगर दूसरी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये इक्वल है, यानी इनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो हमारी ये कॉर्ड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। वो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हमारी इक्वल कॉर्ड हैं तो उनका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से वो भी इक्वल होगा, और अगर ये इक्वी डिस्टेंस हैं तो हमारी कॉर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ आया। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 9.7, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए यहाँ पे एक आर्क दी गई है, आर्क कौन सी है हमारी, ये पी क्यू आर्क है, जिससे हमारा एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये वाला ये एंगल बन रहा है ना, और ये है हमारा रिमेनिंग पार्ट जिसमें हमारा एक एंगल बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, वो बन रहा है एंगल पी ओ क्यू।
ठीक है। और जो हमारा एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो हमारा क्या बन रहा है बच्चों, वो एंगल बन रहा है PAQ। तो हमारी थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा बच्चों, ये डबल होगा, है ना। ये कितना होगा, डबल होगा, है ना। अब मैंने जैसे कि भाई एग्जाम्पल के लिए बताया कि मेरा POQ कितना है, ये है मेरा कितना, मैंने बोला सोचो 30 है, ठीक है। मैंने बोला 30 डिग्री है ये मेरा, ये सेंटर पे बनने वाला एंगल, तो ये कितना होगा बताओ। 30 के इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 2 जा 30 करना पड़ेगा। तो यानी कि ये मेरा एंगल कितने का बनेगा, 15 का बनेगा। चलो मैंने बोला कि भाई ये जो एंगल है, एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया कि ये मेरा एंगल जो है ये मेरा कितना है, ये मेरा एंगल है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। तो बताओ ये एंगल कितना होगा, कितना होगा। तो ये एंगल मेरा जितना भी यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यानी कि ये मेरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 60 डिग्री। और ये मेरा क्या हो जाएगा जब मैं इसको डबल करूँ। ओके ओके, आया समझ। तो सेंटर पे जो मेरा एंगल बनेगा किसी आर्क से वो मेरा क्या होगा, ऑलवेज डबल होगा। किससे, जो रिमेनिंग पार्ट पे बन रहा है उससे। ओके तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है 9.8, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। यानी कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल हमारे क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो एंगल PAQ इक्वल होगा हमारे एंगल PCQ। यानी यहाँ पे हमारा एंगल कौन सा होगा, एंगल PAQ इक्वल होगा एंगल PCQ के, क्योंकि ये हमारे क्या है, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। देखिए ये मेरी एक आर्क है ना। अब देखिए यहाँ से क्या है, एक ये, और साथ ही देखो ये पीछे वाला रूल आपने पढ़ा होगा कि इसका क्या होगा, डबल होगा। अगर ये x है तो ये 2x होगा। ओके याद रखना ये चीज़, है ना। और नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है पॉइंट हमारा कि कोई भी अगर सर्कल दिया हुआ है और यहाँ से मैंने डायमीटर खींचा तो ये जो हमारा क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल बन जाएगा। और सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, ये मेरा हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, राइट एंगल होगा ये, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सेम सेगमेंट में जो हमारे एंगल्स बनेंगे वो हमारे इक्वल होंगे, और सेमी सर्कल में हमारा जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग, इफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंडेड इक्वल एंगल एट other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points lie on the circle, they are concyclic। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भाई कोई एक लाइन है जिससे क्या है, इक्वल एंगल बनाए जाएं। जैसे कि यहाँ पे ये AB हमारी एक लाइन है और यहाँ से क्या है, ये इक्वल एंगल्स बनाए गए। जैसे ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, यानी कि यहाँ पे क्या है, एंगल ACD इक्वल है किसके, एंगल ADB, ठीक है। ये इक्वल हैं और सेम लाइन से इनको बनाया गया है यहाँ से। तो फिर क्या है, अगर ये चीज़ हो रही है तो उसके बाद में क्या है, ये जो चारों पॉइंट्स होंगे, ये जो चारों पॉइंट होंगे ये कहाँ पे लाई करेंगे, एक सर्कल पे लाई करेंगे। यानी कि इन चारों पॉइंट से क्या है, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। यानी कि ये क्या होंगे, हमारे कॉन्साइक्लिक होंगे। ओके तो हमारे इस चैप्टर की लास्ट थ्योरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में, कि एक जो क्वाड्रिलेटरल है ABC साइक्लिक कहलाएगा। ABC क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक तब कहलाएगा जब उसके चारों वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स का जो सम होगा, अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा। यानी कि एंगल जो हमारा ABC और एंगल ADC इनका जो सम होगा वो कितना होगा बच्चों, वो होगा हमारा 180। वैसे ही सेम इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम भी क्या होगा, 180 होगा। और देखिए अगर कोई क्वेश्चन आता है और इनमें जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 100 और यहाँ पे दिया है 80, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, 100 और 80 का सम कितना हो गया, 80 हो गया, 180 हो गया।
है ना। अगर 180 हो गया तो इसका मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा कैसा है, साइक्लिक है। ओके, तो अभी यहाँ पे हमारी सारी थ्योरम्स खत्म होती हैं और इसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं।